हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लेकर आई हूँ बिजनेस स्टडीज़ की केस स्टडीज़। मेरे पास इतने क्वेश्चंस हैं, आप करके थक जाएंगे, बट मैं आपको कराती रहूँगी क्वेश्चंस, क्योंकि आप जितने भी केस स्टडीज़ को एनकाउंटर करेंगे उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आने के अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरी वीडियो देखिए, पूरा क्वेश्चन समझिए और सी द मैजिक इन द बोर्ड्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर 2 की केस स्टडीज़, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, राजीव इज अ मिडल लेवल मैनेजर, he keeps all his subordinates under a lot of discipline. His employees, however, complain of wastage of time and efforts as they feel that nothing is being assigned in the proper way and proper place. Also, no proper schedule is made for working. Which principle of management is violated here? तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, रीडिंग टाइम का भरपूर इस्तेमाल करना है बोर्ड्स के अंदर। तो इसमें राजीव जो है वो क्या है, एक मिडल लेवल मैनेजर है। वो जो क्या करता है, वो लॉट्स ऑफ डिसिप्लिन में रखता है, ठीक है। बट उसके जो एम्प्लॉयज़ है ना, वो कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारा बहुत सारा टाइम और एफर्ट वेस्ट होता है और नथिंग इज बीइंग शेड्यूल, कुछ बताता नहीं है टाइम से, और कोई भी चीज़ जो है वो प्रॉपर प्लेस में नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि वॉयलेट कर रहे हैं ये लोग, वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ओके, फ्योल का प्रिंसिपल ऑर्डर कहता है कि एवरीथिंग हैज़ अ प्लेस एंड एवरीथिंग शुड बी अ प्लेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम घर में कोई चीज़ रख दें, एक छोटा सा नट बोल्ट या फिर एक पेचकस कहते हैं जिसको स्क्रू ड्राइवर, अगर वो कहीं भी पड़ा है तो हम क्या करते हैं, वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन सर्चिंग दैट। तो सेम चीज़ जो है वो जॉब पे होती है। अगर आप जॉब पे काम कर रहे हैं तो अगर हर चीज़ जो है वो राइट प्लेस पे होगी ना, तो हमें टाइम नहीं लगेगा उसको डिस्कवर करने में और उसको जो है उठा के यूज़ करने में। ओके, तो अननेसेसरी जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ बोलते हैं इन्हें, जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको कट करने के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है वो दिया है फ्योल ने। तो इसके बाद हम क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 बोलता है कि राजेश वांट्स टू बिकम एन आइडियल मैनेजर। वो मैनेजर बनना चाहता है, वो मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ता है बहुत अच्छी अच्छी, और जर्नल और ब्रॉड गाइडलाइंस भी उसने प्रिपेयर कर रखी हैं ताकि उसका जो वर्क है वो और ज़्यादा मीनिंगफुल लगे। द नेसेसरी आउटकम्स विल बी इज इम्प्रूव्ड आउटपुट। इससे क्या हुआ कि जो वो रिजल्ट दे रहा है, जो आउटपुट दे रहा है, वो भी बढ़िया निकल के आ रहा है। विच कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन हाईलाइटेड हेयर। तो द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज हाईलाइटेड हेयर इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का जो जो मैनेजर्स जो है वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और अच्छे से पढ़ के समझ के उसको अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो वो जो है सक्सेसफुल होते हैं और उनको जो आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी है, वो डेफिनेटली इंक्रीज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडीज को हम कर रहे हैं। ये केस स्टडीज आप डेफिनेटली बोर्ड में देखेंगे, तो आपको जो है इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछते रहना है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 बोल रहा है, पक्का एम्प्लॉयमेंट इज अ कंपनी विच टेक्स केयर ऑफ द फैक्ट दैट द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज शुड ऑलवेज बी एट इट्स पीक। तो पक्का लिमिटेड ये पक्का कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस जो है वो एम्प्लॉयज का वो अप टू द मार्क है, वो पीक पे है, ठीक है। फॉर दिस रीजन दे गिव श्योरिटी टू देयर एम्प्लॉयज फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर अ मिनिमम फिक्स टेन्योर ऑफ टाइम। तो वो कह रहे हैं जी आपको ओवर टाइम नहीं करना पड़ेगा, आपको एक फिक्स टाइम हम दे देंगे, सिर्फ उतना ही काम करना। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फॉलोड हेयर। तो यहाँ पर वो फॉलो कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल में क्या होता है, जो पर्सोनल होते हैं, मतलब जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी और उनको देखा जाता है ताकि वो जो है मूव ना करें। अगर मान लो कि एक दो वर्कर्स जो हैं, कुछ वर्कर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे, तो हमें न्यू वर्कर रखने पड़ेंगे, न्यू वर्कर को काम समझाना पड़ेगा, तो दैट इज ऑल्सो अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो फ्योल ने बोला है कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। मैं फटाफट आपको आंसर बताई जा रही हूँ, आपको आई शुड आस्क यू, ओके, आई विल आस्क यू इन फ्यूचर। फ्लोर मैनेजर है मॉल के अंदर, वो जो है यूटिलाइज करता है सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ही ले स्ट्रेस ऑन डेवलपिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन। कॉपरेशन क्या होता है, जब एक दूसरे से पूछकर एक दूसरे के साथ काम किया जाए, वो कॉपरेशन होता है, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना हो। अंडर हिज गाइडेंस द एम्प्लॉयज एडमिट दैट दे लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है, इसलिए जो एम्प्लॉयज है वो भी उससे हैप्पी है और वो मानते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख रहे हैं उससे और अपने टारगेट्स को भी टाइमली फुलफिल कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उनकी सैलरीज बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ फ्योल बताना है कौन सा फॉलो हो रहा है। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे और मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही आंसर करूँगी। तो थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।